गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। इस समय हम पढ़ रहे हैं काव्य संकलन में पवन दूतिका, और जिसमें से लगभग 20 पद हमने पढ़ लिया है। 20वां पद था, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूँ देना ऐ भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। यहाँ तक हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, पिछले वीडियो में। अब देखते हैं इसके आगे का। धीरे धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप यानी कदम को कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि धीरे धीरे लाना वहन करके, हे पवन तुम धीरे से कदम का कोई वृक्ष वहन करके ले आना। हे पवन तू धीरे से कदम का कोई पुष्प वहन करके उठा करके ले आना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और प्रियतम श्री कृष्ण के चपल दृग, चपल मतलब होता है चंचल, दृग मतलब नेत्र, प्रियतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने लाकर डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। कह रही हैं कि इस प्रकार तू उन्हें प्रकट दिखना, भली भांति समझा देना कि नित्य आशंकिता हो, कि मैं नित्य कैसे आशंकित रहती हूँ, डरी रहती हूँ। क्यों डरी रहती हूँ? कैसी होती विरह वश में, विरह के वश में। कह रही हैं कि हे पवन तुम कदम का कोई पुष्प उठा करके लाना और मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। इस प्रकार तुम उन्हें भली भांति बता देना कि मैं उनके विरह के अधीन होकर, विरह में दुखी होकर किस प्रकार नित्य आशंकित रहती हूँ, डरी डरी सी रहती हूँ, और नित्य उनसे पुनर्मिलन की, उनसे फिर से मिलने की उम्मीद में रोमांचित भी रहती हूँ। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवें उसी का, विटप मतलब होता है वृक्ष। कह रही हैं कि हे पवन मेरे प्रियतम श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, तो तू उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने ला करके हिलाना। यूँ प्यारे को विदित करना, विदित करना मतलब ज्ञान कराना, बताना, चातुरी से दिखाना, अपनी चतुरता से। कह रही हैं कि मेरे प्रियतम श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो उस वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने ले आना। इस प्रकार तुम अपनी चातुरता से उन्हें ज्ञान कराना या बताना मेरे चिंता विजित चित्त का। चिंता विजित, विजित मतलब होता है जीत लेना, चिंताओं द्वारा जीता हुआ, चित्त मतलब होता है मन। कह रही हैं कि तुम उन्हें यह बताना कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीत लिया है। यह कहने का तात्पर्य है कि कैसे चिंता ने मेरे हृदय को थका दिया है, मेरे हृदय की हिम्मत को छीन लिया है, और मेरा हृदय पत्ते की भांति काँप रहा है। क्लांत हो काँप जाना, मेरा हृदय थका हुआ है, मुरझाया हुआ है, और जिस तरह से वह पत्ता वृक्ष का काँप रहा है, उसी तरह से मेरा हृदय भी काँपता रहता है। देखिए फिर से, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। राधा पवन से कह रही हैं कि हे पवन तू धीरे से कदम का कोई पुष्प उठा कर लाना और उसे मेरे प्रियतम के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में मैं नित्य रोमांचिता हूँ। कह रही हैं कि इस प्रकार तुम उन्हें अच्छी तरह से समझा सकोगी कि किस प्रकार उनके विरह के वश में होकर मैं हमेशा डरी डरी रहती हूँ, और उनसे मिलन की कल्पना में मैं हमेशा रोमांचित भी रहती हूँ। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हुए उसी का। कह रही है कि मेरे प्रियतम श्याम या श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, तो तू उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने ला करके हिला देना। यूँ प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। कह रही कि इस प्रकार हे पवन तू अपनी चतुरता से मेरे प्रियतम को, मेरे श्री कृष्ण को यह बता सकती है कि किस प्रकार चिंता ने मेरे हृदय को जीत लिया है, जिससे मेरा हृदय उस पत्ते की भांति मुरझा गया है और काँप रहा है। ठीक है,
देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य। तो कवि ने यहाँ राधा की दशा को विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार है उपमा और अनुप्रास, रस वियोग श्रृंगार है, छंद मंदाक्रांता है। ठीक है, अगला पद मैं अगले वीडियो में बताऊंगी।